ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद। मई 2025 से अप्रैल 2028 आपकी जिंदगी पर असरात, दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में दाखिले से आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ट्रांजिट का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। मैं अमूमी जायजे से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब वीडियो का आगाज करें। बुर्ज हमल यानी एरीज। ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हमल में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद। 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हमल में दाखिल हो चुका है। इसका मतलब यह है कि ज़ोहल आपके पहले घर में 3 माह तक रहेगा, जो 2 सितंबर को खत्म होगा। ये सिर्फ 1 डिग्री तक पहुंचेगा, इसलिए सबसे ज्यादा मुतासिर वो लोग होंगे जो 0 और 1 डिग्री के दरमियान पैदा हुए हैं, और मुमकिना तौर पर 3 डिग्री तक पैदा होने वाले भी मुतासिर होंगे। लिहाजा बुर्ज हमल के अफराद यकीनी तौर पर इस असर को ज्यादा महसूस करेंगे। आप एक तब्दीली महसूस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़ोहल का बुर्ज हमल में सफर आपके लिए क्या लेकर आया है। याद रहे ये मुद्दत 25 मई से 2 सितंबर तक है और उसके बाद ज़ोहल बुर्ज हुत में वापस आ जाएगा। ये 14 फरवरी 2026 को पूरी कुव्वत के साथ दोबारा बुर्ज हमल में दाखिल होगा। तफसील में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज़ोहल की आमद के दौरान नेपच्यून भी बुर्ज हमल में मौजूद रहेगा। इसका मतलब ये है कि ज़ोहल की तवानाई नेपच्यून के असर से कुछ नरम हो गई है, जिससे एक मुनफरिद इम्तिजाज पैदा हो रहा है। लिहाजा हम ज़ोहल और नेपच्यून की तवानाइयों को मुकम्मल तौर पर अलग नहीं कर सकते। अगर आपने 1996 से 1998 के दौरान बुर्ज हमल में ज़ोहल का तजर्बा किया है तो इस मौजूदा दौर में नेपच्यून की मौजूदगी की वजह से आपका तजर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। आपको थकावट का एहसास हो सकता है, जिसकी वजह से लचक को बरकरार रखने के लिए अगर रोजाना नहीं तो बाकायदगी से वर्जिश को शामिल करना जरूरी हो जाता है। ये बात याद रखना जरूरी है कि आपके जोड़ और हड्डियां काफी सख्त होने का खतरा हो सकता है जब ज़ोहल आपके पहले घर से गुजरता है। लेकिन इस ट्रांजिट के साथ एक अहम मौका भी आता है। बुर्ज हमल आप पहला घर पट्टों की कमजोरी को कंट्रोल करता है। लिहाजा आपके पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी ये बताती है कि आप वाकई पट्टों को ताकतवर बना सकते हैं और काबिल जिक्र ताकत हासिल कर सकते हैं। इस मकसद को हासिल करने के लिए किसी को ज़ोहल के नुक्ता नज़र को अपनाना चाहिए, जो एक मुनज़्ज़म रूटीन रखने और नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखने पर जोर देता है। ये ज़ोहल के बुनियादी उसूलों के मुताबिक है जो तकरार के गिर्द मरकूज है। मैं इस नुक्ते को दोबारा दोहराना चाहती हूँ। मुस्तकिल मामूलात, दोहराई जाने वाली कार्रवाइयाँ और नज़्म और ज़ब्त अहम ताकत पैदा करने के लिए ज़रूरी है। अगर आपका मकसद पट्टों और जिस्मानी ताकत को बनाना और बरकरार रखना है तो आपके पहले घर में ज़ोहल की मौजूदगी इस कोशिश की हिमायत करती है। मजीद बरहां ज़ोहल की पोजीशन आपको ज्यादा संजीदा, काबिल एहतराम और बाइख्तियार जाहिर करने का बाइस बन सकती है। ताहम नेपच्यून का असर इस संजीदगी को कम कर सकता है जो आपको जरूरत से ज्यादा संजीदा होने से रोकता है। नतीजे के तौर पर आप खुद को ज्यादा संजीदगी से लेते हुए महसूस कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर ज्यादा मजबूत लिबास पहने हुए यहाँ तक के यकसा अंदाज अपनाते हुए, जो ज़ोहल के असरात की अक्कासी करता है। नेपच्यून के फनकाराना रुझानात के बावजूद आपको इसी तरह के लिबास की तरफ माइल होने का एहसास हो सकता है। इसके अलावा आप अपनी रफ्तार में कमी महसूस कर सकते हैं, चाहे वो आपकी गुफ्तगू हो, ड्राइविंग हो या जिस्मानी हरकत। आमतौर पर बुर्ज हमल के अफराद और बुर्ज जौजा वाले काफी तवाना और जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक होते हैं। ताहम ज़ोहल और नेपच्यून का ये मिलाप आपकी तवानाई की सतह में कमी का बाइस बन सकता है, जिससे आपको ज्यादा सुस्त असस्ती का एहसास हो सकता है। इसके नतीजे में आपको अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए मजीद कोशिशें करनी पड़ेंगी। खुशकिस्मती से ज़ोहल का असर आपकी किसी भी ज़ियादती को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हद से ज्यादा सिगरेट पी रहे हैं,
अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तस्लीम करना जरूरी है कि आपके पहले घर में बुर्ज हमल के जरिए ज़ुहल का गुजरना आपके मिजाज के रवैयों में बेहतरी ला सकता है। आपके पहले घर में ज़ुहल और नेपच्यून की बैक वक्त मौजूदगी नशे और किसी भी बुराई आमादा पर इन्हिसार के मसाइल पर काबू पाने में मददगार साबित हो सकती है। ज़ुहल आपकी जिंदगी में नज्म और ज़ब्त का एक अहम उनसर फराहम करता है, जबकि बुर्ज हमल कुती इरादी की अलामत है। ये दोनों मिलकर आपको जबरदस्त कुती इरादी अता करते हैं, खास तौर पर जब ज़ुहल बुर्ज हमल में हो। मजीद ये कि ज़ुहल करियर के मामलात से जुड़ा हुआ है, जो ये जाहिर करता है कि आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान आप खुद रोजगार के बारे में सोच सकते हैं या इस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके लिए कारपोरेट सीढ़ी पर चढ़ना बिल्कुल मुमकिन है, खास तौर पर अगर आप रियल एस्टेट में शामिल ना हो। आखिरकार ज़ुहल नज्म व ज़ब्त और अथॉरिटी की अलामत है। लिहाजा जब ज़ुहल आपके बुर्ज में दाखिल होता है तो आप वालिदैन और दादा दादी के किरदार में कदम रख सकते हैं। इसमें बच्चों की देखभाल करना शामिल हो सकता है या आप किसी और की जिंदगी में एक मुस्तहकम असर और रसूख बन सकते हैं। नेपच्यून की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप हमदर्द और मेहरबान हैं। ज़ुहल का आपके बुर्ज में दाखिल होना आपके काम और करियर के साथ साथ आपकी जिंदगी की मौजूदा सूरती हाल के लिहाज से पेशा वराना तरक्की में एक अहम दौर की निशानदेही करता है। आपके बुर्ज में ज़ुहल ये इशारा दे सकता है कि आपकी मेहनत के नताइज को हमवार करने और आहिस्ता आहिस्ता रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश है। ये दौर आपके लिए एक समेटने के मरहले की नुमाइंदगी कर सकता है, क्योंकि ज़ुहल बतदरीज तरक्की की हौसला अफजाई करता है, जबकि नेपच्यून तवानाई की कमी का एहसास दिलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक रुक जाएंगे, बल्कि ये आपके करियर को एक मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने की बात है। अगर आपकी पैदाइश के वक्त चांद बुर्ज हमल में था, तो ज़ुहल का आपके बुर्ज में दाखिला संगीन ताल्लुकात के आगाज की अलामत हो सकता है। ये ज्यादा संजीदा और ख़ास वाबस्तगी की तरफ मुंतकिली की तरफ इशारा कर सकता है, जो हमल के इम्कानात को भी जाहिर करता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले नेपच्यून का असर जज्बाती और हार्मोनल तब्दीलियों की निशानदेही करता है, जबकि ज़ुहल जिम्मेदारी की अलामत है। आखिरकार हमल के साथ आने वाली बड़ी जिम्मेदारी से ज्यादा अहम क्या हो सकता है? ये एक आम गलत फहमी है कि बहुत से लोग सोचते हैं, उस ज़ुहल मेरे बुर्ज से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि मैं खानदान नहीं बना सकता, हामिला नहीं हो सकता। ये कोई सीधा सादा उसूल नहीं है। हर फर्द का जायचा मुख्तलिफ होता है और मखसूस हालात किसी के जायचे पर मुनहसिर होते हैं। लेकिन अगर आप बुर्ज हमल के चांद के तहत हैं, तो इस पहलू पर गौर करना जरूरी है। ये मुद्दत आपके खानदानी मामलात में मुमकिना तनाज़ात और चैलेंजेस के साथ साथ आपके साथी और खानदान के साथ गुजारे गए वक्त की तजवीज़ भी कर सकती है। ज़ुहल उन चैलेंजों की अलामत है, जबकि नेपच्यून शिफा मुआफ़ी और गैर मशरूत मोहब्बत पर तवज्जो देने की तरगीब और सलाहियत फराहम करता है। एक और पहलू यह है कि ज़ुहल का आपके बुर्ज से गुजरना आपके खानदान के तय बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की निशानदेही कर सकता है। शायद आपकी खानदानी जिम्मेदारियां खास तौर पर ज्यादा मुतालबा कर रही है। बुर्ज हमल अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस। ज़ुहल यानी सैटर्न की बुर्ज हमल में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद। 25 मई को ज़ुहल आपके 11वें घर यानी बुर्ज हुद से आपके 12वें घर यानी बुर्ज हमल में मुंतकिल हो जाएगा और वहां 2 सितंबर तक 3 माह तक रहेगा। तकरीबन 30 साल हो चुके हैं जब ज़ुहल आखिरी बार बुर्ज हमल में था, जिसका मतलब है कि हम तकरीबन 30 साल के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, क्योंकि बुर्ज हमल पहला बुर्ज है। ये ज़ुहल के एक नए चक्कर की शुरुआत की अलामत है। मजीद ये कि नेपच्यून पर भी यही बात लागू होती है। हम एक नए नेपच्यून दौर में दाखिल हो रहे हैं, जो कि 30 साल तक जारी रहेगा, और ये एक नए 165 साला दौर का आगाज भी है। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि वाकई अहम है। लिहाजा हम 2025 में 12 घर में ज़ुहल की एक मुख्तसर मौजूदगी का तजर्बा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने 2 सितंबर को जिक्र किया, ये बुर्ज हुद में दोबारा दाखिल होगा और फिर 14 फरवरी 2026 से ये बुर्ज हमल में चला जाएगा, जहां ये 2 साल तक अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगा। आपके 12 घर में ज़ुहल की आमद के दौरान नेपच्यून भी बुर्ज हमल में होगा। इसका मतलब ये है कि नेपच्यून के असर से ज़ुहल की तवानाई कुछ नरम हो जाएगी, और ये बात नेपच्यून पर भी लागू होती है। ताहम नेपच्यून इस मुद्दत को ज़ुहल के साथ तकरीबन 2.5 साल तक शेयर करेगा।
बुनियादी तौर पर अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी ज़ुहल को बुर्ज हमल में देखा है, खास तौर पर 1996 से 1999 के दरमियान, तो आपको ये मौजूदा ट्रांजिट बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होगा, क्योंकि इस वक्त नेपच्यून बुर्ज हमल में नहीं था। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस बात को अच्छी तरह वाज़ेह किया है। आपका 12वां घर खास तौर पर फ़आल है, जिसमें नेपच्यून, ज़ुहरा, मरकरी और अब ज़ुहल सब बुर्ज हमल में है। ये वाकई एक नुमाया बात है। 12वां घर उन पोशीदा पहलुओं में से एक है जहां तख्लीकी सलाहियतें, तख्लीकी तहरीर, शायरी, फिल्म साजी, फोटोग्राफी, अदाकारी और शिफा, मुआफ़ी और गैर मशरूत मोहब्बत जैसे मौज़ूआत शामिल है। ये खुद तखरीबकारी और शिकार ज़हनियत के मसाइल को भी हल करता है, जिन पर हमें काबू पाना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि 12वां घर सदका, अतियात और दूर दराज मकामात की भी निगरानी करता है। इसलिए अगले 2.5 साल तक, जब तक ज़ुहल बुर्ज हमल में है, शिफा, मुआफ़ी और उन तमाम मौज़ूआत पर ख़ास तवज्जो दी जाएगी। ज़ुहल एक ऐसा सैयारा है जो कैरियर से जुड़ा हुआ है, और ये आपके 10वें घर पर हुक्मरानी करता है, जो बुर्ज दलों में है। 10वां घर हमारी पेशा वराना जिंदगी से मुताल्लिक है। जहां भी ज़ुहल मुंतकिल होता है, हमें इस मखसूस घर में सीखने के लिए सबक मिलता है। लेकिन जिस घर से ये गुजरता है, वो हमें इस इलाके में काफ़ी चैलेंजेस भी फराहम करता है। इस मुद्दत के इख्तिताम तक हमने कुछ खास नताइज हासिल किए होंगे, अहम काम मुकम्मल किए होंगे, चाहे वो पेशा वराना हो या ज़ाती तरक्की के हवाले से। मज़ीद ये कि ज़ुहल आपके 9वें घर का हाकिम है, जो कि बुर्ज जद्दी है। इसलिए मैं 10वें घर के हाकिम को 12वें घर में रखने के साथ साथ 9वें घर के हाकिम के 12वें घर में असरात पर तवज्जो दूंगी। मुमकिन है कि आप अपने आप को 12वें घर के मौज़ूआत से जुड़े करियर की तलाश में देखें। उसके अलावा ज़ुहल का ताल्लुक माहिरीन तालीम और मोतबर शख्सियात से है, जिसका मतलब ये है कि आप में से कुछ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पेशावर किसी ऐसे फ़र्द के ज़ेर तरबियत है जिसे आप माहिर, मास्टर, आगरू मानते हैं। इस तरह 12वें घर में 10वें घर का हाकिम होना ये इशारा कर सकता है कि आप लेबॉर्ट्रियों, हस्पतालों, जेलों, बहाली के मराकज़, योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। मुमकिन है कि आप किसी आश्रम में किसी गुरु, आला शिफा देने वाले के साथ तरबियत हासिल कर रहे हो। इसमें योगा की क्लासें सिखाने, मुराकबा के सेशंस की रहनुमाई करने की तैयारी शामिल हो सकती है, यहाँ तक कि खुद एक शिफा बख्श बनने की तरबियत भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा आप शायद फिल्म, फोटोग्राफी, अदाकारी, तख्लीकी तहरीर, शायरी, मौसीकी की दुनिया में करियर की तलाश में होंगे, और मुमकिना तौर पर उन शुबों में किसी तजर्बाकार के साथ मिलकर काम तरबियत हासिल कर रहे होंगे। इस ताल्लुक पर 9वें घर के हुक्मरान ने मजीद जोर दिया है, जो माहिरीन तालीम, रूहानी रहनुमाओं और मजहबी शख्सियात से जुड़ा हुआ है। इस तरह ज़ुहल की आपके 12वें घर में बुर्ज हमल की मुंतकली के साथ आप अपने अंदर के साए का सामना करेंगे, अपने खौफ को दूर करेंगे और अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ात का मुकाबला करेंगे। आपको शऊरी तौर पर इंतखाब करने का मौका मिलेगा। इस मकसद के लिए मैं ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल रहती हूँ, जैसे कि किताबों की एक वसी रेंज पढ़ना, जर्नल करना, टीरू की तलाश करना और गहरी खुद की अक्कासी और खुद शनासी के लिए वक्त निकालना। आप भी इसी तरह की सरगर्मियों की तरफ माइल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपके खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को पेचीदा बना सकते हैं। बुर्ज हमल की तरह आपको उन खौफों का सामना करने और अदम तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुद को सबूताज करने वाले रवैयों पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। ये चैलेंज आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या आप वाकई अपने आप को एक शिकार के तौर पर देखते हैं, या क्या आप किसी खास कहानी को अपने ख्यालात की रहनुमाई करने की इजाज़त दे रहे हैं। उगरचे आप किसी सूरत हाल में शिकार बने हैं, ये जांचना ज़रूरी है कि क्या आप खुद को इस तरह की शनाख्त दे रहे हैं। अगर ऐसा है, तो क्या ये वक्त नहीं है कि आप अपने आप को एक जंगजू, एक लड़ाका, एक ऐसे शख्स के तौर पर देखें जो मुश्किलात पर काबू पाता है। ये बुर्ज हमल की खालिस तवानाई और जोश व खुरूश की अक्कासी करता है, जिसे आपको अपनाने की तरगीब दी जाती है। इस दौरान आप किसी भी लाता बुराई का भी सामना कर सकते हैं। ज़ुहल मेहनत, हुदूद और ज़रूरी चीज़ों को तरजीह देने की अलामत है। आपके 12वें घर में ज़ुहल की मौजूदगी आपको खुद को महदूद करने, खुद को सबूताज करने या खुद को छोड़ने वाले रवैयों पर तवज्जो देने और उन पर काबू पाने का मौका फराहम करती है। खैरात में मशगूल होने की भी तजवीज़ दी जाती है, क्योंकि नेपच्यून, जो आपके 12वें घर में भी है, खैरात, अतियात और वापस देने के साथ जुड़ा हुआ है। ज़ुहल, जो आपके 10वें घर पर हुक्मरानी करता है और 12वें घर में है, ये इशारा देता है कि इस फ़र्ज़ को पूरा करना दूसरों की खिदमत और ताउन करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है।
बदले में आप अपने कुछ कर्मा को कम कर सकते हैं, खास तौर पर जब ज़ुहल कर्मा पर हुकूमत करता है। ये वक्त आपके लिए एक फायदेमंद तजर्बा बन सकता है। जब ज़ुहल बुर्ज हम में होता है तो आप खुद को तन्हाई में वक्त गुजारते हुए, बेरोजगारी का सामना करते हुए या काम से एक अहम वक्फा लेते हुए पा सकते हैं। चाहे ये आपका अपना इंतखाब हो या आप पर मुसल्लत किया गया हो, आप कुछ वक्त इतिकाफ में गुजारने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं। इसमें मुराकबा, रूहानी इतिकाफ, योगा शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ आप खुद को बहाली के मरकज़ शिफा याबी की सहूलत में भी पा सकते हैं। आप में से कुछ वहां मरीज के तौर पर शिरकत कर सकते हैं, और मैं ये कहने में हिचकिचाहट महसूस करती हूँ, बिल के मदद हासिल करने के लिए वहां मौजूद किसी फर्द के तौर पर। आप में से दूसरे वहां काम कर रहे होंगे, क्योंकि ज़ुहल 10 और 9 दोनों घरों पर हुकूमत करता है। कुछ लोग जेल में भी वक्त गुजार सकते हैं। कुछ महज अपना वक्त गुजार रहे होंगे, जबकि दूसरे जेल के अंदर काम के तजर्बे में मशगूल हो सकते हैं या किसी रूहानी या मजहबी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ ले जा सकते हैं, बशर्ते कि ज़ुहल आपके 9 घर की निगरानी कर रहा हो। मजीद बरह आप आश्रम में या किसी दूर दराज जगह पर वक्त गुजारने का इंतखाब कर सकते हैं, जैसा कि 12 घर की निशानदेही करती है। अगर ऐसा है तो मैं सोच सकती हूँ कि ये आपके करियर से जुड़े काम, मजहबी या रूहानी मकासद के लिए या शायद सियासी वजूहात के लिए भी हो सकता है। 9 घर के हाकिम बुर्ज जद्दी का 12 घर में होना ये जाहिर करता है कि आपके पुराने और सख्त अकायद जो आपने अपनाए हुए थे वो अब टूटने लग सकते हैं। आपकी दुनिया को समझने का तरीका भी बदल सकता है, और आपको ये एहसास हो सकता है कि जब ज़ुहल आपके 12 घर में बुर्ज हम में है तो आप सोच रहे होंगे, ए मेरे खुदा, मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने कभी इस पर यकीन किया था। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैंने दुनिया को इस तरह देखा। लिहाजा आपके एतकाद के निज़ाम में काफ़ी तब्दीलियाँ आ सकती है। इसकी वजह यह है कि 9वां घर आपके एतकाद के निज़ाम पर हुक्मरानी करता है, जिसमें रूहानी, मजहबी और सियासी नज़रियात शामिल हैं, और ये कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और आपका आला ताकत से ताल्लुक़ किया है। ये सब एक गहरी तब्दीली के अमल से गुजर सकते हैं और आप खुद को किसी मुताले में मशगूल पाएंगे। मज़ामीन की गहराई से जांच और तहकीक, खास तौर पर वो जो मुक़द्दस इल्म, मुक़द्दस मतन और मुक़द्दस इब्तिदा की मुख्तलिफ शक्लों पर मुश्तमिल हो सकती हैं, आपको एक खास तरबियत के सफ़र पर ले जा सकती है। ये सफ़र मुमकिना तौर पर तन्हाई आराजदारी में होगा, किसी ऐसे फ़र्द के साथ जिसका आप दिल से एहतराम करते हैं, जैसे कि उस्ताद, गुरु और रूहानी रहनुमा। नेपच्यून के बुर्ज हम में होने के पेश नज़र ये सरप्रस्त आपसे सख्ती से पेश नहीं आएगा। वो ज़्यादा सख्त नहीं होंगे, हालांकि वो आला दर्जे की साख्त और नज़्म और ज़ब्त का मुजाहरा कर सकते हैं। नेपच्यून का असर आप और इस शख्स के दरमियान मोहब्बत, हमदर्दी और गहरे रूहानी बंधन की कसरत को जाहिर करता है। इसके नतीजे में आप अपने ज़िंदगी के मकसद और मिशन पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपने मजहब की तरफ जुदाओजहद करते हुए पा सकते हैं। मजीद बरह आपके 12 घर में ज़ुहल की मौजूदगी के साथ ये समझना ज़रूरी है कि ये घर किसी नई चीज़ के ज़हूर से पहले की मुद्दत की अलामत है, जो कि रहम की मानिंद है। लिहाजा जब ज़ुहल 2025 में 3 माह के लिए बुर्ज हम में होगा और फिर 14 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले मुसलसल 2 साल के अरसे के लिए आप एक ऐसी कोशिश को जन्म देने की तैयारी कर रहे होंगे जो अप्रैल 2028 और मई 2030 के दरमियान मुकम्मल तौर पर सामने आएगी। अगर आप बुर्ज सौर के तहत पैदा हुए हैं तो आपके करियर की तरक्की पर खास तवज्जो दी जा सकती है, खास तौर पर 12 घर से जुड़े मौज़ूआत के हवाले से। बुर्ज हम में ज़ुहल की मौजूदगी आपकी मुलाजमत, करियर और पेशा वराना हैसियत के हवाले से आपकी ख्वाहिशात की अक्कासी कर सकती है। बुर्ज सौर के लिए यह वक्त काम से कुछ वक्फा लेने का इशारा भी दे सकता है, खास तौर पर जब ज़ुहल बुर्ज हम में हो, हालांकि ये बात हर वक्त के लिए दुरुस्त नहीं हो सकती। अगर आप बुर्ज सौर चांद के तहत हैं तो ये मुमकिन है कि आप किसी दूर दराज जगह की तरफ जा रहे हों या आप अपने घर और रिहायशी हालात को कुछ अलग थलग रखने की कोशिश कर रहे हो। इसमें पहाड़ों में रहाइश इख्तियार करना शामिल हो सकता है, क्योंकि ज़ुहल पहाड़ों का हाकिम है, या आप अपने रूहानी तरीकों को सहल बनाने के लिए अपने घर में एक खास मुक़द्दस जगह, जैसे कि मुराकबा, योगा के लिए मखसूस जगह कायम कर रहे हो। मुतबादिल तौर पर आप एक दफ्तर या स्टूडियो बना रहे होंगे जहां आप फिन तख्लीक कर सकते हैं, तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं या तख्लीकी तहरीर का आगाज कर सकते हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। ज़ुहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद। 25 मई को ज़ुहल बुर्ज हम में दाखिल होने वाला है, जहां ये 2 सितंबर 2025 तक रहेगा। भर ये बुर्ज हुत वापस चला जाएगा। इस दौरान ज़ुहल बुर्ज जौज़ा के साथ सिक्सटाइल बनाएगा, लेकिन ये सिर्फ 1 डिग्री तक पहुंचेगा कबल उसके कि वो पीछे हिट जाए।
बुर्ज जौज़ा के वो लोग जो इस असर को सबसे ज्यादा महसूस करेंगे वो हैं जो 0 और 1 डिग्री के दरमियान पैदा हुए हैं और मुमकिना तौर पर तकरीबन 5 डिग्री तक फैले हुए हैं, खास तौर पर वो जिनकी पैदाइश बुर्ज जौज़ा के पहले 6 दिनों में हुई है। ज़ोहल 14 फरवरी 2026 को दोबारा बुर्ज हम में दाखिल होगा और वहां मजीद 2 साल गुजारेगा। ज़ोहल आपके जायचे में 2 घरों पर हुक्मरानी करता है, आपके 9वीं घर जो बुर्ज दलो है और आपका 8वां घर जो बुर्ज जद्दी है। हम 11 ओ घर का दोबारा जायजा लेंगे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है, हालिया अतार्द के पीछे हटने, ज़ोहरा के पीछे हटने और नेपच्यून के इस घर में दाखिल होने की वजह से 11वां घर 2025 और उसके बाद के सालों में बुर्ज जौज़ा वालों के लिए खास तौर पर मुतहर्रिक रहेगा। आपके 11 ओ घर में ज़ोहल की मौजूदगी ये इशारा कर सकती है कि आपके दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में कमी आ रही है और आपकी समाजी जिंदगी सिर्फ उन दोस्तों तक महदूद हो सकती है जिनके साथ आप काम करते हैं या जिनके साथ आपको खास ताल्लुक महसूस होता है। जब आप अपने आलमी नजरिए पर गौर करते हैं तो मैं इसका जिक्र करती हूँ क्योंकि ज़ोहल 9 ओ घर का हुक्मरान है। यकीनन आपके पास समाजी होने के मौके भी आए हैं, खास तौर पर जब से मुश्तरी जो कि बुर्ज जौज़ा में है आपके बुर्ज में है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोस्ती के हवाले से कुछ हदें कायम कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग अब तक कम रसाई हासिल कर पाएंगे। ये खास तौर पर अहम है क्योंकि ज़ोहल आपके 8 घर की निगरानी करता है जो कमजोरी और कुर्बत से जड़ा हुआ है। निजतन आप अपने दोस्तों और कम्युनिटी के साथ कम बातचीत करते हुए महसूस कर सकते हैं और आप जो कुछ अपने दोस्तों के सामने जाहिर करते हैं या ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, आप उन चीजों में खास तौर पर मोहतात हो सकते हैं। एक और बात यह है कि ये आपके समाजी हल्के या कम्युनिटी में लोगों की जानिब से तनकीद का शिकार होने के एहसासात को भी जाहिर कर सकता है। अगर आपके पास मसलन यूट्यूब चैनल या कोई ऑनलाइन मौजूदगी है तो आपके लिए अपने सपोर्टर्स की तादाद बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इसके बावजूद 11 ओ घर में ज़ोहल की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आपके वफादार हामी आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपकी हिमायत करते हैं वो आपके साथ मिलकर चलेंगे क्योंकि ज़ोहल अपनी जिम्मेदारियों और वादों के साथ जुड़े रहने की वजह से फितरी तौर पर वफादार होता है। इस वफादारी का मतलब ये है कि आप इस वक्त के दौरान अपने 11 ओ घर में ज़ोहल के साथ कुछ बहुत ही मजबूत दोस्ती बना सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी कम्युनिटी या वसीतर नेटवर्क में कायदाना किरदार भी अदा कर सकते हैं जो मजहब, रूहानियत या आपके आलमी नजरिए से जड़ा हो सकता है, या शायद सियासी जमातों या मुहिम्मात का हिस्सा भी हो सकता है। दूसरों के लिए ये मुमकिन है कि आप अपने अकीदे के निज़ाम को ऑनलाइन अपनी कम्युनिटी के साथ बांट रहे हों क्योंकि ज़ोहल आपके 9 ओ घर पर हुकूमत करता है। इसमें एक मजबूत इखलाकी बुनियाद शामिल हो सकती है जो आपके इखलाकी कंपास और सालमियत से करीबी ताल्लुक रखती है। इसके नतीजे में आप जो कुछ ऑनलाइन शेयर करते हैं वो बहुत से लोगों के दिलों में गूंज सकता है। एक और पहलू ये है कि आप खुद को निचली सतह की तहरीक अक़दाम में शामिल पाते हैं क्योंकि 11वां घर इंसानी हुकूक से मुताल्लिक है जबकि ज़ोहल 9 ओ घर पर हुकूमत करता है जो कानून और कानूनी निज़ाम की अलामत है। लिहाजा आप इस असर और रसूख की एक और मुमकिना मिसाल देते हुए तबकाती कार्रवाई को मुनज़्ज़म करने के अमल में शामिल हो सकते हैं। 11वां हाउस मेंबरशिप और कम्युनिटीज की निगरानी करता है जो ये जाहिर करता है कि आप एक कम्युनिटी प्रोग्राम मेंबरशिप अक़दाम तैयार कर रहे हैं, मुमकिना तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ ऑनलाइन मौजूदगी के जरिए। आप ऑनलाइन इल्म नजूम पढ़ा रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ इल्म नजूम तक महदूद नहीं होना चाहिए, हालांकि मैं अक्सर उसका जिक्र अपने इल्म नजूम के मुताले में करती हूँ। आप एक मुअल्लिम का किरदार अदा कर सकते हैं, ऑनलाइन हिदायत फराहम कर सकते हैं या लेक्चर्स दे सकते हैं, जो कि एक ऐसा मौजू है जो हमारी गुफ्तगू में दोबारा सामने आया है। अवामी तकरीर आपके लिए तवज्जो का मरकज बन सकती है, खास तौर पर जब ज़ोहल बुर्ज हम में हो। शायद अब तकरीबात और वर्कशॉप्स का एहतमाम कर रहे हैं जिनकी मजबूत बुनियाद रखने के लिए काफी वक्त दरकार होता है। दूसरी तरफ आपको कुछ ब्यूरोक्रेसी और सुर्ख फीते का सामना करना पड़ सकता है, खास तौर पर मखसूस मकामात पर बोलने की मसरूफियात और मुजाहरों का एहतमाम करने के लिए। इसमें हुकूमती चेक भी शामिल हो सकते हैं जो आपकी बाज़ तकरीबात में शिरकत करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकते हैं। दरहकीकत 11वां घर बड़ी तकरीबात के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करता है, जो ये जाहिर करता है कि आप उन इज्तिमाआत में शिरकत, इंतज़ाम और सहूलत फराहम कर सकते हैं। ये वाक़यात 9वीं या 8वीं घरों के मौज़ूआत से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि ज़ोहल दोनों की निगरानी करता है। इस तरह ये इवेंट्स सियासत, मजहब, रूहानियत और आला तालीम जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मामलात से मुताल्लिक हो सकते हैं।
मुमकिन है कि आप जो इवेंट्स, वर्कशॉप्स या प्रोजेक्ट्स का एहतमाम कर रहे हैं वो सरमायाकारी, बाहमी वसाइल, नफ्सियात, शिफायाबी, मुशावरत, इल्म नजूम या यहाँ तक कि तिजारत से जुड़े हो। मजीद बरहा आप वसी तहकीक, साजिशी नज़रियात या निजी मालूमात को संभालने में मसरूफ़ हो सकते हैं जो आपको सौंपी गई है, जो कि फितरी तौर पर खुफिया होती है। आप खुद को किसी तकरीब या वर्कशॉप में शिरकत करते हुए महसूस कर सकते हैं जहां आप तफसीलात पर बात करने में मुश्किल महसूस करते हैं। 11वां घर तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों के साथ साथ गैर फ़ाल और बकाया आमदनी के सिलसिले को कंट्रोल करता है। लिहाजा 11 और घर में ज़ुहल का होना आमदनी की उन शक्लों को कायम करने के लिए सख्त मेहनत करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मुमकिन है कि ये अमल बुर्ज हम में ज़ुहल के पूरे दौरानिये पर मुहित हो, जो कि 2025 में 3 साल तक जारी रहेगा। इस पूरे वक्त के दौरान गैर फ़ाल बकाया आमदनी के एक मजबूत ज़रिया को मुस्तहकम करने में तकरीबन 3 साल लग सकते हैं, जिसे आप 9 और 8 घर के रास्तों से हासिल कर सकते हैं। 9 घर के हवाले से इसमें दरामद व बरामद, इशात, तालीम, तदरीस, सफ़र या इंजीनियरिंग जैसे मुख्तलिफ इम्कानात शामिल हो सकते हैं। उगरचे 9 घर के तहत कई पहलू हैं, हम अभी उन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। ये सियासत में करियर से भी जुड़ा हो सकता है। बहरहाल आप गैर फ़ाल आमदनी कायम करने आपने बाहमी वसाइल से मुताल्लिक तवील मुद्दती मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जैसे इल्मी नजूम की पढ़ाई या दीगर नफ्सियाती आशिफा याबी के तरीके, जैसे इक्यूपंक्चर या गहरी तहकीक। ये इशारा कर सकता है कि आप यूट्यूब चैनल 11 और घर से मुताल्लिक दीगर ज़राए से गैर फ़ाल आमदनी पैदा कर रहे हैं। मुमकिन है कि आप एक यूट्यूब चैनल चला रहे हों जहां आप मजहब, सियासत, इल्मी नजूम, नफ्सियात या यहाँ तक के साजिशी नज़रियात जैसे मौज़ूआत पर बातचीत करते हो। 11वां घर स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, सोशल मीडिया, ग्रुप सरगर्मियाँ, अवामी तकरीर, ऑनलाइन फ़रोख्त, इख्तिरात और साइंस जैसे शुबों पर हुकूमत करता है। निजतन आप आखिरकार 11 और घर के जरिए एक गैर फ़ाल आमदनी का सिलसिला कायम कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मसनूआत बेचना, स्टॉक मार्केट में सरगर्म रहना, आकंक स्टार्टर प्रोजेक्ट शुरू करना, शायद आपकी तरक्की के लिए सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना। लेकिन ज़ुहल का असर खास तौर पर उसके सफ़र के दौरान कुछ चैलेंजेस भी लेकर आता है। कामों को मुकम्मल करना कभी कभार मुश्किल हो सकता है, मगर ये जुदाउजहद आपको कीमती कामयाबियां दिलाने का बाइस बन सकती है, जिससे आपकी मेहनत का बड़ा इनाम मिलता है। सरमायाकारों के हवाले से उनकी हिमायत हासिल करना और फंड्स इकट्ठा करना आसान नहीं होता। फिर भी 11 और घर में ज़ुहल की मौजूदगी ये बताती है कि आप जिन सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे वो संजीदा और मददगार होंगे और आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होंगे। वो आपसे कुछ तवक्कुआत रख सकते हैं, मगर नेपच्यून की मौजूदगी इस बातचीत को हमवार कर सकती है। ये मुमकिन है कि आप जिन सरमायाकारों से राब्ता करें या जो फंड्स अब तलाश करें वो अप्रैल 2028 तक मुकम्मल ना हो, जो कि ज़ुहल के बुर्ज हम में गुजरने के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। ताहम ये मुद्दत कुछ लोगों के लिए PhD मुकम्मल करने या यहाँ तक कि TED टॉक देने के मौके भी फराहम कर सकती है, क्योंकि ज़ुहल महारत से जड़ा हुआ है। मजीद बरह 11 और घर में पेंशन, रिटायरमेंट, मुआवजे के अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स, सरकारी ग्रांट्स और इसी तरह के माली वसाइल शामिल है। निजतन 11 और घर में मौजूद ज़ुहल ये बताता है कि आप मालियाती मामलात में मशगूल हो सकते हैं, अपनी सरमायाकारी के बारे में ज्यादा संजीदा होते जा रहे हैं और आपकी गैर फ़ाल आमदनी के ज़राए किस तरह काम कर रहे हैं या शायद नहीं कर रहे, और आपका तवील मुद्दती मालियाती नुक्ता नज़र किया हो सकता है। ये तकर्रुरी उन तमाम मसाइल के मुमकिना हल की भी निशानदेही करती है जिनका आप इस वक्त सामना कर रहे हैं। इस तरह ज़ुहल यहाँ मेहनत और जान बोझ कर कोशिश की अलामत है, जो बिलाखिर आपकी कोशिशों के नतीजे में मतलूबा नताइज की तरफ ले जाती है। अगर आप बुर्ज जौज़ा के सूरज के तहत हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप पेशा वराना फ़वाइद का तजर्बा करेंगे, अपने कैरियर में तरक्की करेंगे और अपने हासिल करदा इल्म को अवामी तौर पर अब बड़े सामीन के साथ शेयर करेंगे, जैसा कि अब आपको अपने शोबे में एक माहिर के तौर पर पहचाना जा रहा है और इज्जत हासिल कर रहे हैं। आप कायदाना किरदार भी संभाल सकते हैं, जो सियासी, मजहबी, रूहानी, तालीमी वगैरह हो सकते हैं। एक और पहलू पर आप खुद को पहचाने या तारीफ करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि ज़ुहल के असर की वजह से कुछ तनकीद के साथ कम हो सकता है। ये सरमायाकारी के शुबों जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, नफ्सियात या दीगर खुफिया अबातनी शुबों में आपके काम से जड़ा हो सकता है। मुमकिन है कि आप उन शुबों में कायदाना किरदार अदा कर रहे हों, खास तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इवेंट्स, वर्कशॉप्स या अवामी तकरीर जैसे मौके पर। अगर आप बुर्ज जौज़ा चांद के तहत हैं, तो इस ट्रांजिट का ज्यादातर हिस्सा आपकी दोस्तियों और दूसरों के साथ ताल्लुकात के साथ साथ किराए से मुताल्लिक माली नताइज और जायदाद और रहाइश की सूरती हाल पर मरकूज होगा। आपकी जिंदगी की सूरती हाल से मुताल्लिक आपकी ख्वाहिशात और मंसूबे बहुत अहम होंगे। आपके 11 और घर में ज़ुहल की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि आप किसी ऐसे फर्द से मिल सकते हैं जो पेशावर माहिर हो, अपने मैदान में इंतहाई मोतबर और काबिल एतमाद हो।
ये शख्स मुमकिना तौर पर आपका सरपरस्त बन सकता है या किसी सलाहियत में आपकी रहनुमाई कर सकता है। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। ज़ोहल यानी सैटर्न की बुर्ज हम में आमद के असरात के जायजे में खुश आमदीद 25 मई को ज़ोहल तकरीबन 3 दहाइयों के बाद पहली बार बुर्ज हम में दाखिल होने वाला है। पिछली बार ये मुंतकली 1996 से 1999 के दरमियान हुई थी। इस बार ज़ोहल 2025 में सिर्फ 3 माह के लिए बुर्ज हम में रहेगा। इसके बाद वो बुर्ज हूत की तरफ वापस लौट जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि ज़ोहल पीछे हटने से पहले सिर्फ 1 डिग्री तक ही बढ़ेगा। बुर्ज सरतान के अफराद खास तौर पर वो जो 0 और 1 डिग्री में पैदा हुए हैं, इस तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, जिनमें बुर्ज सरतान के मौसम के इब्तिदाई 5 अच्छे दिनों में पैदा होने वाले लोग भी शामिल हैं। ज़ोहल रिवायती तौर पर 10 घर से मुंसलिक है, जो ज़ायचे के ऊपर की जानिब वाक़ई है, और ये बुर्ज जद्दी के ज़ेर इक़्तिदार है, जो इस जगह के मुताबिक है। लिहाजा अगरचे ज़ोहल बुर्ज हम में मौजूद है, ये याद रखना ज़रूरी है कि ज़ोहल 10 घर में परवान चढ़ता है, जहाँ ये अपने घर में महसूस करता है और मुअस्सिर तरीके से काम करता है। ये तरतीब आपकी अवामी तस्वीर, हैसियत और साख में तब्दीली की निशानदेही कर सकती है, क्योंकि आप इस 2.5 साल की मुद्दत में ज़्यादा जिम्मेदारियां संभालेंगे। आप तरक्कियों का तजर्बा कर सकते हैं, अपना कारोबार कायम कर सकते हैं या इस दौरान मुकम्मल तौर पर खुद कार बन सकते हैं, जो कि एक अहम क़ियादत की मुंतकली का निशान है। ये आपके करियर में एक कायदाना किरदार के तौर पर मुमकिना तौर पर गैर मनफत क़ियादत की सलाहियत के तौर पर सामने आ सकता है, जिसे आप अंजाम देते हैं। ये आपकी मीरास में एक अहम हिस्सा डाल सकता है, या ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप अपनी कम्युनिटी को वापस देने या किसी न किसी तरह हिस्सा डालने के फ़र्ज के तौर पर महसूस करते हैं। लिहाजा जब ज़ोहल 10 घर में होता है, तो याद रखें कि इस घर से गुजरने वाले कोई भी सैयारे आपके रवैये को खास तौर पर नुमायां करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आपका 10वां घर फ़ाल होता है, तो आपके अमाल की निगरानी की जाती है, जो आपको स्पॉटलाइट में रखता है। 10 घर से गुजरने वाले सैयारे ये जाहिर करेंगे कि आपको किस तरह समझा जाएगा। ज़ोहल का ताल्लुक एहतराम के साथ साथ तनकीद से भी है, क्योंकि आला ओहदों पर फाइज अफराद की दियानतदारी को बरकरार रखना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपके अमाल कानूनी, पेशा वराना, इखलाकी और इखलाकी पहलुओं में मलामत से बालातर होने चाहिए, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपको सही वजूहात की बना पर एहतराम मिले। जब हम अवाम की नज़रों में होते हैं या कायदाना ओहदों पर फाइज होते हैं, तो हम तनकीद, जांच पड़ताल और मुमकिना कानूनी कार्रवाइयों का ज्यादा शिकार हो जाते हैं। आपको किसी न किसी शक्ल में ऑडिट या तशखीस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके अमाल शफाफ हैं, तो आपकी असनाद, किरदार और साख चमक उठेंगी, और ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी या आपको अपनी हिफाजत के लिए ताकतवर इत्तेहादी मिल सकते हैं। यह मौका आपके लिए एक लीडर के तौर पर उभरने का है, जिससे आप अपनी मुंतखब करदा सनत या फील्ड में नुमाया इज्जत हासिल कर सकते हैं। ये आपको बतौर मैनेजर, कारोबारी मालिक अपने करियर, ताल्लुकात और यहाँ तक के वालिदैन, सरपरस्त, दादा दादी के तौर पर अपने किरदार को बुलंद करने की तरगीब देता है। ये आपके लिए एक नए 29 साला दौर का आगाज करता है, जो इस मुद्दत के बाद ज़ोहल के बुर्ज हम पर वापस आने तक का दौरानिया है। आखिरकार ये इस विरासत के बारे में है जिसे आप तख्लीक करना चाहते हैं और पीछे छोड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको 7 और 8 घरों के थीम से वाबस्ता करियर तलाश करने की तरगीब दी जाती है। ये आपके 7 और 8 दोनों घरों पर ज़ोहल के असर की वजह से है। निजतन आप में से कुछ लोग अपने आप को सील्स, ट्रेडिंग या कानूनी पेशे जैसे शुबों में दाखिल होते हुए पाएंगे। 7 घर को इल्म नुजूम में कानूनी घरों में से एक के तौर पर जाना जाता है, जो आपको वकील बनने की तरफ ले जा सकता है। करियर के मुख्तलिफ मुमकिना रास्तों में फिन तामीर, तामीराती डिज़ाइन, खारजा उमूर, सिफारतकारी, सालिसी, शादी की मुशावरत, वन आन वन पेशा वराना खिदमात और ज़ाती तरबियत शामिल है। चूँकि बुर्ज हम फिजिकल जिस्म पर हुक्मरानी करता है और एक खास तौर पर एथलेटिक अलामत है, अब खेलों के ट्रेनर या कोच बनने पर गौर कर सकते हैं या किसी ट्रेनर या कोच के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे वो कारोबारी माहौल में हो या आपकी जिस्मानी सेहत और खेलों के लिए। आपके 8वें घर पर ज़ोहल का असर ये जाहिर करता है कि आप करियर या उन सनतों की तरफ माइल हो सकते हैं जहां खतरा या चैलेंज शामिल हो। इसमें फायर फाइटर्स, पिरामिडेक्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, बातिनियत से मुताल्लिक ओहदों जैसे हिप्नोथेरापिस्ट शामिल हो सकते हैं।
आठवीं घर का ताल्लुक नफ्सियात से भी है, जो ये बताता है कि शायद आप इस शोबे में काम कर रहे हैं या इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। मजीद ये कि आठवां घर गहरी तहकीक, खुफिया खिदमात, बाहमी वसाइल, सरमायाकारी, स्टॉक मार्केट, मुर्दा खाना दीगर इम्कानात के साथ वसीयत का मुसव्वदा तैयार करने से भी जुड़ा हुआ है। करियर के तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा आप उन शुबों में से एक ज़्यादा में किसी पेशावर के साथ मिलकर काम करते हुए पा सकते हैं, जो आपकी तरबियत और रहनुमाई के लिए एक अथॉरिटी शख्सियत के तौर पर काम करता है। मजीद बरह बुर्ज हमल का ताल्लुक फौजी कोशिशों से है, जो ये जाहिर करता है कि नेपच्यून के समंदरों पर असर और रसूख को मद्देनजर रखते हुए आप फौज, मुसल्लह अफवाज शायद बहरिया में करियर बनाने की सोच रहे हैं। ये इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव काम, जिस्मानी मेहनत, औजार और हथियारों के शुबों में भी फैल सकता है। मेकिंग से मुताल्लिक हर चीज़ मेरी दिलचस्पी को बढ़ाती है और मैं रोबोटिक्स, जिस्मानी काम और पत्थों की नशोनुमा को भी शामिल करना चाहती हूँ। मजीद बरह आप में से कुछ किसी सरकारी उहदे पर रियासत की तरफ से माली मदद फराहम करने वाले किरदार में काम कर रहे होंगे। निजतन जब मुलाजमत की बात आती है तो आपके फैसले या इक़दामात में एक तवील अमल शामिल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप एक कसीर साला मुआहदे पर काम कर रहे होंगे, जिसके लिए वसी जांच की ज़रूरत हो सकती है। आप में से कुछ रिटायरमेंट से वापस काम की दुनिया में आ रहे होंगे, जबकि दूसरे रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे होंगे और महसूस कर रहे होंगे कि यह कब्ल अज़ वक्त है या आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ है। एक और पहलू यह है कि आप अपने काम की जगह पर अज़्म की एक बड़ी सतह पर ले जा सकते हैं। ताल्लुकात के हवाले से ये वक्त इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप अपनी शिराकत के बारे में संजीदा फैसले कर रहे हैं। ज़ोहल 7वें घर में अपनी हुक्मरानी करता है, जो तवील मुद्दती शिराकतदारी और शादी के मामलात से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में संजीदगी का एक नया दौर आ सकता है, जैसे कि मंगनी शादी या किसी खास शख्स के साथ कारोबारी शिराकतदारी में दाखिल होना। दूसरी तरफ आप अलहदगी या तलाक के अमल से भी गुजर सकते हैं। ज़ोहल कानून और कानूनी मामलात से जुड़ा हुआ है, जैसा कि 10वां घर भी, जो ये जाहिर करता है कि इज़्दिवाजी हैसियत में तब्दीलियां अक्सर 10 घर में मुंतकली के जरिए सामने आती है। यह वक्त आपके ताल्लुकात की संजीदगी पर गौर करने का इशारा देता है और आप एक गहरी और मजबूत शिराकतदारी में दाखिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं। जायदाद की मलकियत के हवाले से आपको कानूनी हैसियत नौकरशाही की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस जायदाद को खरीदने का इरादा रखते हैं, इसके लिए आपको अपनी माली काबिलियत साबित करनी होगी और कर्ज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ये खास तौर पर अहम है क्योंकि ज़ोहल आपके 8वें घर पर भी हुक्मरानी करता है, जो मुश्तरका वसाइल से मुताल्लिक है। जून में मुश्तरी बुर्ज सरतान ने यूरेनस के साथ एक मुरब्बा बनाएगा, जो ये जाहिर करता है कि इस कशीदा पहलू को संभालने के लिए इजाफी कोशिश की जरूरत पड़ सकती है। ये बात वाज़ेह है कि मजीद मेहनत की जरूरत होगी और ये अमल मुकम्मल तौर पर आसान नहीं होगा, खास तौर पर जब हम जायदाद की मलकियत की बात करते हैं। मैं आपको कुछ अहम तारीखें बताना चाहती हूँ जब मुश्तरी और ज़ोहल एक खुशगवार ज़ाविये में होंगे। मुश्तरी 2026 में बुर्ज असद में दाखिल होने वाला है और ज़ोहल और मुश्तरी के दरमियान ये खुशगवार ज़ाविया 29 अगस्त 2026, 3 अप्रैल 2027 और 11 जुलाई 2027 को बनेगा। इस पूरे 12 माह के दौरान यानी अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक आपको जायदाद के मामलात, कानूनी मसाइल, मुआहदे और दीगर तरक्कियात का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके ताल्लुकात में कोई मसाइल हैं, लेकिन आपको 2025 में मुश्तरी के बुर्ज से गुजरने के दौरान खुशकिस्मती का सामना करना पड़ेगा। आप खुद को ज्यादा बाइख्तियार महसूस करते हुए, एक जिम्मेदार किरदार अपनाने की कोशिश करते हुए और अपने वालिदैन के तर्ज अमल पर गौर करते हुए पा सकते हैं। मजीद ये कि आप बच्चों को गोद लेने, परवरिश करने, असौतेले वालिदैन बनने के बारे में सोच रहे होंगे, जो आपकी खानदानी जिम्मेदारियों में इजाफा कर सकता है, चाहे वो बच्चों, वालिदैन, दादा दादी से मुताल्लिक हों। 10वां घर हमारी कानूनी और सरकारी हैसियत से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको शहरियत, दोहरी शहरियत और मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के मौक़े मिल सकते हैं। आखिरकार 10 घर में ज़ोहल की मौजूदगी आपकी मीरास पर एक खास तवज्जो देती है। ये आपकी तख्लीक करदा चीज़ों और आपकी शख्सियत की नौयत के बारे में है, खास तौर पर आपके करियर के हवाले से। चाहे ये ख़ानदान, मकामी कम्युनिटी, आज़ादी ख्वाहिशात से मुताल्लिक हो, मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं क्या बनाना चाहती हूँ, क्या हासिल करना चाहती हूँ और मैं किस तरह याद की जाना चाहती हूँ जब मैं यहाँ नहीं होंगी। इस 2.5 साल की मुद्दत में जब ज़ोहल आपके 10 घर से गुजरेगा, ये एक ऐसा वक्त होगा जब आप नुमायां बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं, जिम्मेदारी और इज्जत की एक नई सतह पर कदम रखते हुए। ये ताकत और क़यादत की एक आला हैसियत की अलामत है, जो आपको अपने करियर में शानदार कामयाबियां हासिल करने और इस विरासत को तश्कील देने की इजाज़त देती है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। ये वो शख्स बनने का मौका है जिसकी आप हमेशा ख्वाहिश रखती है।
मैं इस ट्रांजिट के बारे में वाकई पुरजोश हूँ, खास तौर पर इसलिए कि मेरे 10 घर में ज़ुहल बुर्ज हम में है। अगर आपका सूरज बुर्ज सरतान में है तो ये वक्त आपके करियर, मीरास और बड़े ख्वाबों के साथ साथ कानूनी मामलात पर भी खास तवज्जो देगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।